Good morning, students. Last time we had completed till exercise D. Now today we are going to start with past perfect tense. The past perfect tense shows an action completed at some point in the past before another action began. दूसरी एक्शन स्टार्ट होने से पहले ही पास्ट टाइम में कोई एक्शन कंप्लीट हो जाती है तो वो पास्ट परफेक्ट टेंस में होती है. Examples A. The flight had landed when I reached the airport. जब मैं एयरपोर्ट पहुंची या पहुंचा तब फ्लाइट ऑलरेडी लैंड हो चुकी थी. B. My mother had cooked dinner when my father reached home. मेरे फादर जब घर पे पहुंचे तब मेरे मदर ने ऑलरेडी डिनर है वो कुक कर लिया था. फॉर्म ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस. पास्ट परफेक्ट टेंस है उसका फॉर्म कैसा होता है. इन अफर्मेटिव सेंटेंसेस वी राइट हैड प्लस पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब. हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए क्या करते हैं, हम लोग हैड प्लस पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब लिखते हैं. तो ये उसकी फॉर्मूला है. एग्जाम्पल, शी हैड लेफ्ट फॉर द डे. वो अपने दिन के लिए निकल चुकी थी. सो हैड लेफ्ट, लेफ्ट है वो पास्ट पार्टिसिपल वर्ब है किसका, लिव का. इन नेगेटिव सेंटेंसेस नॉट इज इंसर्टेड आफ्टर द फर्स्ट पार्ट ऑफ द वर्ब. वर्ब के फर्स्ट पार्ट के बाद ही नॉट लिखा जाता है. वी राइट हैड प्लस नॉट प्लस पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब. हम लोग नेगेटिव सेंटेंस फॉर्म करने के लिए क्या करते हैं, हैड then not and then past participle form of the verb. Example, the flight had not landed when you reached the airport. जब आप एयरपोर्ट पहुंचे थे तब फ्लाइट लैंड नहीं हुई थी. तो देखो had not landed means had not or past participle form of the verb. In interrogative sentences, the first part of the verb is put before the subject. अगर हमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना है तो हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट के पहले वर्ब का फर्स्ट पार्ट दैट इज हैड पुट करेंगे या क्वेश्चन वर्ड है तो वो पुट करेंगे. ए. हैड द फ्लाइट लैंडेड व्हेन यू रीच्ड द एयरपोर्ट. जब आप एयरपोर्ट पहुंचे थे तब फ्लाइट लैंड हो चुकी थी. बी. वाई हैड ही नॉट कम. वो अभी तक क्यों नहीं आया था. नाउ सी बी एग्जाम्पल है दैट इज क्वेश्चन जो वर्ड होता है वो यूज़ हुआ है वाई. तो ऐसे में हम क्या करेंगे, सबसे पहले वाई आता है मीन्स क्वेश्चन वर्ड आएगा, देन हम लोग हैड पुट करते हैं, देन सब्जेक्ट, एंड फिर हम बाकी रिमेनिंग जो वर्ड्स हैं वो पुट करते हैं. शॉर्ट फॉर्म्स में ऑल्सो बी यूज्ड इन इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस. इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस है उसमें शॉर्ट फॉर्म्स भी यूज़ किए जा सकते हैं. एग्जाम्पल, वाई हैडेंट ही कम. तो हैड नॉट की जगह हैडेंट भी लिखा जा सकता है. एक्सरसाइज ई. रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस इन द पास्ट परफेक्ट टेंस. तो पास्ट परफेक्ट टेंस में ही हमें सारी ब्लैंक्स फिलअप करने हैं. फर्स्ट, द फ्लाइट ब्लैंक्स व्हेन द अनाउंसमेंट वॉज मेड. जब अनाउंसमेंट किया गया था तब फ्लाइट ब्लैंक्स. लैंड यूज़ करना है तो पास्ट परफेक्ट टेंस मीन सब में पहले तो हम हैड लगाएंगे एंड देन जो भी वर्ब ब्रैकेट में दिया है उसका पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म. सो द फ्लाइट हैड लैंडेड व्हेन द अनाउंसमेंट वॉज मेड. जब अनाउंसमेंट किया गया था तब फ्लाइट लैंड हो चुकी थी. सेकेंड, सागरिका लीव दिया है हमें तो हैड लेफ्ट. सागरिका हैड लेफ्ट द हाउस व्हेन आई रीच्ड हर प्लेस. जब मैं उसकी प्लेस पे पहुंची तब सागरिका ऑलरेडी अपने घर से निकल गई थी. द कंपेयर ब्लैंक्स. तो देखो अनाउंस दिया है तो हैड अनाउंस्ड. कंपेयर देखो यहाँ पे PERE दिया है, वो वाला कंपेयर नहीं है जो हम कंपैरिजन करते हैं. ये कंपेयर है, उसका मीनिंग होता है कि वो जो सेरेमनीज होती हैं या जो भी प्रोग्राम है उसको वो हैंडल करता है, उसको लीड करता है. तो दैट इज कंपेयर. The compare had announced the arrival of the chief guest before the confusion started.
सो यहाँ पे कहा है कि कंपेयर है, उसने चीफ गेस्ट है, उसका अराइवल है, मीन्स चीफ गेस्ट आ रहे हैं ऐसा अनाउंस कर दिया था कन्फ्यूजन स्टार्ट होने के पहले. 4. The old man blanks in an application for a new telephone connection before he went on a holiday. तो पुट दिया है, तो पुट का पास्ट पार्टिसिपल पुट ही रहता है, सो आंसर विल बी हैड पुट. तो ओल्ड मैन है, उन्होंने एक एप्लीकेशन दे दी थी न्यू टेलीफोन कनेक्शन के लिए, वो हॉलीडे पे गए उसके पहले. Read the table given here to understand the use of verb sing in various forms of past tense. तो sing verb है, मीन्स हम जो गाते हैं वो, तो उसके डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स हमें दिखाए हैं कि डिफरेंट सब्जेक्ट्स के साथ वो सिंपल पास्ट, पास्ट कंटिन्यूस एंड पास्ट परफेक्ट में कैसे कैसे होते हैं. I sang, that is simple past. I was singing. I had sung. देन देखो यू के साथ यू सैंग, यू वर सिंगिंग, यू हैड संग. तो इसमें डिफरेंस क्या है? यू सैंग मीन्स तुमने गाया था, यू वर सिंगिंग मीन्स तुम गा रहे थे, यू हैड संग मीन्स तुमने गा लिया था. वी सैंग, वी वर सिंगिंग, वी हैड संग, हम गा रहे थे, हमने गाया था, हम गा रहे थे, हमने गा लिया था. She sang, she was singing, she had sung. Means उसने गाना गाया था, वो गाना गा रही थी, उसने गाना गा लिया था. They sang, they were singing, they had sung. They sang means वो उन्होंने गाया था. They were singing means वो गा रहे थे. They had sung means उन्होंने गा लिया था. Past perfect continuous tense. The past perfect continuous tense is used to report an action or event that occurred before a certain point in the past, the effects of which are still visible when we refer to past. Past perfect continuous tense है वो ऐसी एक्शन या इवेंट जो पास्ट में कभी हुए थे जिसकी इफ़ेक्ट हमें अभी भी हमें पता चलती हो, ऐसी जो एक्शन है, ऐसी एक्शन जो पास्ट टाइम में हुई थी और उसकी इफ़ेक्ट अभी तक हो रही है, दैट इज़ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. एग्जाम्पल ए, द गर्ल हैड बीन फ्लाइंग काइट्स सिंस चाइल्डहुड. तो गर्ल है वो बचपन से ही काइट फ्लाई कर रही थी, करती आ रही है. सो जो उसने चाइल्डहुड में काइट्स फ्लाई की है तो उसका जो एक्सपीरियंस है, उससे जो उसको सीखने को मिलता है, तो उसकी इफ़ेक्ट अभी भी चल रही है. बी, द माउंटेनियर हैड बीन ट्राइंग टू क्लाइंब द माउंटेन सिंस लास्ट ईयर. माउंटेनियर है वो लास्ट ईयर से माउंटेन क्लाइंब करने की ट्राई कर रहा है या कर रही है. सो लास्ट ईयर से ट्राई करना स्टार्ट किया है माउंटेन क्लाइंब करना, तो ये थ्रू आउट द ईयर जो भी ट्राई उसकी कंटिन्यू रही है, उसमें उसको जो भी एक्सपीरियंस मिलता है या जो भी सीखने को मिलता है उसकी इफ़ेक्ट अभी भी दिखती है. फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स. इन डिफरेंट टेंसेस वी यूज़ डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स. हम अलग अलग टेंसेस में अलग अलग वर्ब फॉर्म्स यूज़ करते हैं. In the simple past tense, we use the past tense form of the verb. Simple past tense में हम past tense verb use करते हैं. Let us learn the three important forms of some verbs: present, past and past participle. तो आपको ये लर्न करने हैं अच्छे से. आपको यहाँ पे present, past and past participle है वो दिया है. First one, appear, appeared, appeared. appear होना मीन्स सामने आना, हमें जो दिखता है, हमारे सामने जो आता है तो वो appear होता है. awake, awoke, awoken. awake मीन्स जब आप जाग जाते हो वो. beat, beat, beaten, किसी को मारना. become, became, become. तो it became happy. अगर आप डॉग की बात कर रहे हो कि आई गेव डॉग सम फूड एंड इट बिकेम हैप्पी, मीन्स मैंने डॉग को खाना दिया एंड वो खुश हो गया. बिगिन, बिगैन, बिगन, स्टार्ट होता है वो. बाइट, बिट,
बिटन या बिट भी रख सकते हैं। ब्लो, ब्ल्यू, ब्लोन, जैसा आप बर्थडे में कैंडल ब्लो करते हो वो। ब्रेक, ब्रॉक, ब्रोकन, कुछ टूट जाता है वो। ब्रिंग, ब्रॉट, ब्रॉट, जो आप लाते हो। चूज, चोज, चोजन। क्रिप, क्रैप्ड, क्रैप्ड। क्रिप मीन्स जैसे स्नेक्स है या लिजर्ड है तो वो क्रिप करके चलते हैं, लेट के अपने स्टमक के ऊपर, स्टमक की हेल्प से वो चलते हैं। डिग, डग, डग, डिग करना, रेबिट्स है वो हॉल डिग करते हैं ना, वैसे। डू, डीड, डन। ड्रो, ड्रू, ड्रोन। ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक। drive, drove, driven. Eat, ate, eaten. Fall, fell, fallen. Forget, forgot, forgotten. कुछ भूल जाते हो वो। फ्रीज, फ्रॉज, फ्रोजन, जो जम जाता है, जैसे रेफ्रिजरेटर में वाटर है वो फ्रीज होके आइस बन जाता है वो। गिव, गेव, गिवन। गो, वेंट, गॉन। ग्रो, ग्रू, ग्रोन। हाइड, हीड, हिडन, छुप जाना वो। हर्ट, हर्ट, हर्ट। नो, न्यू, नोन, जो आपको पता होता है वो। लिप, लिप्ड, लिप्ड या लेफ्ट, लेफ्ट। लिप करना मीन्स जैसे आप उसको उसको उतना वो जाने देते हो, आप लिप कर देते हो। जंप करना भी उसका एक मीनिंग है। सेकेंड मीनिंग है कि आप कोई चीज़ है उसको पास कर देते हो, मीन्स वो उतना छोड़ देते हो आप, तो यू लिप। लाई, ले, लेन या लाई, लाइड, लाइड। तो लाई मीन्स झूठ बोलना भी होता है एंड लाई मीन्स लेट जाना भी होता है। तो अगर लेट जाने वाला लाई यूज़ कर रहे हैं तो ले एंड लेन वर्ड यूज़ होगा। मीन, मेंट, मेंट। राइड, रॉड, रिडन। रिंग, रैंग, रंग। राइज, रोज, रिजन, जैसे सनराइज होता है, उगता है, वो वाला राइज। सैंड, सेंट, सेंट। सो, सोड, सोन, मीन्स जो सिलाई करते हैं, सीते हैं वो। शेक, शुक, शेकन। श्रिंक, श्रैंक, श्रंक, श्रिंक होना सिकुड़ जाना, छोटा हो जाता है जो, श्रिंक। सिंग, सैंग, संग। स्पेंड, 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 मनी स्पेंड करते हैं उसको हम खर्च कर देते हो, दैट इज स्पेंड। स्विम, स्वैम, स्वम। टेक, टुक, टेकन। थ्रो, थ्रू, थ्रोन। वेक, वॉक, वॉकन। वीव, वॉव, वोवन। वीव मीन्स जैसे कॉटन के थ्रेड होते हैं, उसमें से जो कॉटन का क्लॉथ कैसे बनता है, एक दूसरे के ऊपर वो कॉटन के जो थ्रेड होते हैं उसको एक दूसरे के ऊपर से पास करके, तो दैट इज वीव। वीप, वैप्ड, वैप्ड, क्राइंग करना इज वीपिंग। राइट, रॉट, रिटन। तो ये सब क्या थे, वर्ब के डिफरेंट फॉर्म्स थे। यू हैव टू रिमेंबर देम, आपको उनको लर्न करना है, याद रखना है। Exercise F. Read the following sentences carefully and state the tense form of the verbs in bold. So जो भी verb आपको bold में दिए हैं उसका tense कौन सा है, that you have to identify and write. First, the boy walked up the slope. Boy है वो slope के ऊपर वो चल गया था, चला था. So walked is simple past tense. Second, the stranger smiled at the little boy. Stranger है वो छोटे boy के सामने smile उसने की थी. Smiled, तो smiled क्या है, simple past tense. Third, the girls were hurrying back home after school. Girls है वो स्कूल के बाद जल्दी जल्दी घर जा रही थी. We can see कि were hurrying, तो ing फॉर्म आया है एंड वर यूज हुआ है. सो वॉज, वर और ing जब यूज होता है दैट इज पास्ट कंटिन्यूअस टेंस. फोर, द डोमेस्टिक हेल्प हैड कुक्ड फूड
बाय इवनिंग लास्ट वीक। लास्ट नाइट इवनिंग तक जो डोमेस्टिक हेल्प मीन्स घर पे जो हेल्प करने आते हैं उन्होंने फूड है उसको कुक कर लिया था। हैड यूज हुआ है एंड पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म यूज हुआ है, सो इट इज पास्ट परफेक्ट टेंस। 5. Grandma had accompanied me to my friend's house. अगेन देखो हैड यूज हुआ है एंड पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म accompanied यूज हुआ है। सो ग्रैंडमा है उन्होंने मेरे फ्रेंड के घर तक मुझे कंपनी दी थी। तो यहाँ पे हैड कंपनीड इज पास्ट परफेक्ट टेंस। 6. The ship sailed in the stormy sea. Sailed है, so sailed है वो simple past tense. 7. Boys had carried their bags to school before they left for sightseeing. Sightseeing करने जाने से पहले boys है उन्होंने अपना बैग है वो कैरी कर लिया था, स्कूल तक वो अपना बैग लेके आए थे। सो हैड कैरिड, तो अगेन हैड यूज हुआ है एंड कैरिड है वो पास्ट पार्टिसिपल वर्ब है, दैट इज वाई दैट इट इज पास्ट परफेक्ट टेंस। 8. द कुकू फ्लू ओवर द नेस्ट। कुकू है अपने नेस्ट पे उड़ गया था, वहाँ पे चला गया था। सो फ्लू है वो क्या हुआ, सिंपल पास्ट टेंस। Exercise G. Rewrite the following sentences in the negative and interrogative forms. The first one has been done for you. तो आपको नेगेटिव और इंट्रोगेटिव दोनों में लिखना है। फर्स्ट, ही न्यू द डेफिनेशन, उसको डेफिनेशन पता थी। नेगेटिव, ही डिड नॉट नो, डिड के साथ हमेशा ओरिजिनल वर्ब फॉर्म यूज होता है इसीलिए न्यू का नो हो जाएगा। ही डिड नॉट नो द डेफिनेशन, उसको डेफिनेशन नहीं पता थी। डिड ही नो द डेफिनेशन क्वेश्चन मार्क, क्या उसको डेफिनेशन पता थी? तो देखो डिड है वो मीन्स वर्ब का जो फर्स्ट पार्ट है वो सब्जेक्ट के पहले आएगा। सो डिड, फिर सब्जेक्ट ही, फिर नो द डेफिनेशन एंड लास्ट में क्वेश्चन मार्क। सेकेंड, रोहन वेंट टू स्कूल यस्टरडे। नेगेटिव, रोहन डिड नॉट गो, वेंट का क्या हो जाएगा, गो। रोहन डिड नॉट गो टू स्कूल यस्टरडे, कल रोहन स्कूल नहीं गया था। इंट्रोगेटिव, डिड रोहन गो टू स्कूल यस्टरडे, क्या रोहन कल स्कूल गया था। थर्ड, अ स्पैरो फ्लू आउट ऑफ द विंडो। एक स्पैरो है वो विंडो के बाहर उड़ के चली गई। नेगेटिव, अ स्पैरो डिड नॉट फ्लाई आउट ऑफ द विंडो, एक स्पैरो है वो विंडो से बाहर फ्लाई करके नहीं गई थी। इंट्रोगेटिव, डिड अ स्पैरो फ्लाई आउट ऑफ द विंडो क्वेश्चन मार्क, क्या एक स्पैरो विंडो के बाहर फ्लाई करके गई थी। 4. The girls carried their water bottles to school. गर्ल्स है वो अपनी वाटर बॉटल स्कूल कैरी कर गई थी। नेगेटिव, द गर्ल्स डिड नॉट कैरी देयर वाटर बॉटल्स टू स्कूल, गर्ल्स अपनी वाटर बॉटल स्कूल कैरी करके नहीं गई थी। इंट्रोगेटिव, डिड द गर्ल्स कैरी देयर वाटर बॉटल्स टू स्कूल, क्या गर्ल्स अपनी वाटर बॉटल स्कूल कैरी करके गई थी। 5. He went to the park for a walk. वो पार्क वॉक करने गया था। नेगेटिव, he did not go to the park for a walk. वो पार्क वॉक करने नहीं गया था। इंट्रोगेटिव, did he go to the park for a walk? क्या वो पार्क वॉक के लिए गया था। 6. The cab seller rested under the tree. कैब सेलर है वो ट्री के नीचे आराम कर रहा था। नेगेटिव, द कैब सेलर डिड नॉट रेस्ट अंडर द ट्री, कैब सेलर ने ट्री के नीचे आराम नहीं किया था। इंट्रोगेटिव, डिड द कैब सेलर रेस्ट अंडर द ट्री, क्या कैब सेलर ने ट्री के नीचे आराम किया था क्वेश्चन मार्क। Exercise H. Fill in the blanks with the appropriate form of verbs according to the tenses mentioned in the brackets. The first one has been done for you. तो हमें क्या करना है, इसमें ब्लैंक्स फिलअप करना है। हमें वर्ब भी दिए हैं एंड उसका कौन सा फॉर्म यूज करना है वो भी दिया है। सेकेंड, फर्स्ट वन, राधिका blanks had collected shells before she went for a swim past perfect.
तो पास्ट परफेक्ट है इसलिए हैड आएगा और कलेक्ट का पास्ट पार्टिसिपल कलेक्टेड। राधिका हैड कलेक्टेड शेल्स बिफोर शी वेंट फॉर अ स्विम। राधिका स्विमिंग करने गई उसके पहले उसने शेल्स कलेक्ट कर लिए थे। सेकेंड, गौतम गंभीर ब्लैंक्स, तो स्प्रेन और पास्ट परफेक्ट यूज़ करना है, सो हैड आएगा एंड स्प्रेन का क्या हो जाएगा, स्प्रेन्ड। आपको मोच आ जाती है वो। गौतम गंभीर हैड स्प्रेन्ड हिज एंकल बिफोर ही वेंट टू द स्टेडियम। गौतम गंभीर स्टेडियम गया उसके पहले उसके एंकल में स्प्रेन हो गया था। थर्ड, द बॉयज ब्लैंक्स, गो यूज़ करना है एंड पास्ट कंटिन्यूस यूज़ करना है, तो बॉयज़ है इसलिए वर आएगा। द बॉयज़ वर गोइंग ऑन हॉलीडे विद देयर पेरेंट्स व्हेन द कार गॉट अ फ्लैट टायर। जो बॉयज़ है वो अपने पेरेंट्स के साथ हॉलीडे पे जा रहे थे जब उनकी कार है उसका टायर फ्लैट हो गया, मीन्स पंचर हो गया था। फोर, वुमेन एट द गेट, शाउट यूज़ करना है पास्ट कंटिन्यूस टेंस ना। वुमेन दिया है मीन्स प्लूरल है तो वर आएगा, शाउट में आईएनजी ऐड होगा, वर शाउटिंग। वुमेन एट द गेट वर शाउटिंग व्हेन द पिक पॉकेट वॉज बीइंग चेस्ड। जब पिक पॉकेट मीन्स जो पर्स चुरा लेते हैं वो उसका जब पीछा पिक पॉकेटर का पीछा किया जा रहा था तब जो वुमेन है वो गेट पे शाउट कर रहे थे। 5. सुनील्स फैमिली लिव्ड इन गोवा टिल लास्ट ईयर। लास्ट ईयर तक सुनील की फैमिली गोवा में रह रही थी। 6. हिज हार्ड वर्क ब्लैंक्स, बेर एंड सिंपल पास्ट, बेर का सिंपल पास्ट टेंस बोर। His hard work bore fruit and he passed the exams with flying colors. तो उसका हार्ड वर्क है वो उसके लिए फ्रूटफुल रहा, उसने उसको फ्रूट मीन्स उसका रिजल्ट उसको मिला और उसने एग्ज़ाम है वो फ्लाइंग कलर्स मीन्स अच्छे मार्क्स के साथ पास कर ली। 7. द ट्रेन हैड अराइव्ड, क्योंकि अराइव है और पास्ट परफेक्ट है इसलिए हैड अराइव्ड। द ट्रेन हैड अराइव्ड व्हेन दे रीच्ड द स्टेशन, जब वो लोग स्टेशन पहुँचे तब ट्रेन आ चुकी थी। 8. द पुलिस मैन, MEN है प्लूरल है एंड सिंपल पास्ट में कैच यूज़ करना है, तो कैच का सिंपल पास्ट होता है कॉट। द पुलिस मैन कॉट द डकेट्स, तो डकेट्स कौन होते हैं, जो रॉबरी करते हैं ऐसे जो होते हैं वो। 9. माई आंट ब्लैंक्स, बेक यूज़ करना है पास्ट कंटिन्यूस यूज़ करना है, तो आंट सिंगुलर है इसलिए वॉज एंड बेक में ING यूज़ होगा। माई आंट वॉज बेकिंग अ केक व्हेन आई कॉल्ड हर अप, जब मैंने आंट को बुलाया तब वो केक बेक कर रहे थे। 10. द मैन ब्लैंक्स टू द हिल स्टेशन बिफोर ही फेल इल, तो यहाँ पे हमें ड्राइव यूज़ करना है, पास्ट परफेक्ट में यूज़ करना है, तो द मैन हैड ड्रिवन टू द हिल स्टेशन बिफोर ही फेल इल। मैन है वो बीमार हो गया उसके पहले वो ड्राइव करके हिल स्टेशन पहुँच गया था। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द concepts, definitions and exercises। आपको जो लास्ट एक्सरसाइज है आई वो अपना पहले ट्राई करनी है, नेक्स्ट वीडियो में आई टेल यू द आंसर्स। थैंक यू।